हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अपने सुझाव वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। चाहे एक ही पॉइंट लिखना, बट मेंशन करना कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। ये जरूरी होता है। कभी भी कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना चाहिए। अगर सोच का दायरा बढ़ाना है, अपने जो थॉट्स हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो अगर इंप्रूव करने हैं तो आपको अपने विचार स्पष्ट करने चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर क्या सोचते हैं वीडियो देखने के बाद। ठीक है, मैं अपने जो मैं सोचता हूं वो मैं आपको बता देता हूं 2 मिनट के अंदर। आप जानते हैं कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट लेटेस्ट स्कीम विच इज रिलीज बाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन गवर्नमेंट, अग्निपथ, अग्निवीर करके जो स्कीम है। 2 मिनट में देखो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या एलिजिबिलिटी दी है। यानी मेरिट बेस्ड सिस्टम, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो मेरिट बेस्ड ही रहेगा। यानी देयर विल बी नो चेंज इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये ऐसा कहा गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, मेरिट बेस्ड होगा, फ्री एंड फेयर। उसके बाद जो एज लिमिट होगी वो 17.5 से 21 साल थी। जब बच्चों ने, आपको पता है आजकल इस पर बहुत वायलेंस चल रहा है, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में लोग सड़कों पे आ रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखो, कोई एम्बुलेंस का ड्राइवर है या कोई बस के ड्राइवर हैं, वो स्ट्राइक करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो वहां थोड़ा सा जायज लगता है कि भाई ठीक है, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब नहीं जानते, देश की संपत्ति का मतलब नहीं जानते, तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं देश की रक्षा करूंगा, आर्मी में जाऊंगा, तो वायलेंस इज नॉट एन ऑप्शन। अगर आप कहते हो मैं डिफेंस में जाऊंगा, वायलेंस इज नॉट एन ऑप्शन। आप देश के साथ वायलेंस नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो ये आपको शोभा नहीं देगा। ये तब देता है शोभा जब इतने ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हो या किसी और कॉज के लिए लड़ रहे हो जो डिफेंस से रिलेटेड ना हो। ठीक है, तो ऐसा ना करें। तो मेरिट बेस्ड है, कोई चेंज नहीं है। 17.5 था, 21 साल था। अब 21 साल पे इसलिए दंगा हुआ क्योंकि 2-2 साल से लोग ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। जो एयरफोर्स वाले बच्चे हैं वो फेज 1 की कंप्लीशन करके एकदम से फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने सारी कोचिंग वगैरह सब कुछ तैयारी करके रखा है। वो जस्ट इंतजार कर रहे हैं कि उनकी कब प्रोसेस पूरी हो। तो अब उसको एकदम होल्ड डाल के और एक नई चीज ला दी गई, ये गलत है। इसके बारे में भी आगे बात करूंगा कि क्यों गलत है। ठीक है, तो अब इसको बढ़ा के 23 कर दिया गया है। कल को इंडियन गवर्नमेंट ने ये इसमें एक रेगुलेशन किया, यानी एक चेंज किया, और उसमें ये किया, कहा गया कि 21 साल की जगह अब 23 साल इसको बढ़ा के कर दिया जाएगा एज को। यानी अब आर्मी का जो बंदा है वो इस सर्विस में 23 साल तक अप्लाई कर सकता है। ठीक है, 4 ईयर्स ऑफ सर्विस है। आप सब लोग जानते हो 30,000 रुपये सैलरी रहेगी, फिर बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, और उन 30,000 में से 30% हर साल, हर महीने के हिसाब से हर साल काट लिया जाएगा। और वो जब 4 साल बाद आप घर जाएंगे, जब इस सर्विस से छुट्टी लेंगे, तो आपको लगभग 11.5 से 12 लाख रुपए एक साथ दे दिया जाएगा, जिससे आप अपना कुछ धंधा कर सकें, काम कर सकें, या कहीं रोजगार ढूंढ लें। ठीक है, ये स्कीम इन्होंने लाई है। सेवा निधि है वो जो 12 लाख होगी, जो आपके रिटायरमेंट है एक तरह से। वैसे ये बहुत ही इलीगल, इलिसिट सा नहीं लग रहा आपको, इलीगल टाइप का, कि जैसे बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, यानी आर्मी वाले बच्चे हैं, वो 2 साल से सब कुछ तैयार करके बैठे हैं, सिर्फ रिटन एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल रेडी हैं। क्योंकि लोअर से भी लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं जो ऐसे जाते हैं, और उनको पता है कि हम IAS IPS की बहुत ज़्यादा ऊंचे हमको जाना नहीं है, उतना हमारे पास पैसा नहीं है तैयारी के लिए, तो हमको एक आर्मी में गवर्नमेंट जॉब लेनी है, घर वालों को, हम अपने फैमिली को चलाना है। वो 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहा है क्योंकि कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं आया। उसके बाद आप सडन ये इंप्लीमेंट करते हो, क्या होगा? लगभग 60 से ऊपर लोगों की जान चली गई। तो गलत है ना। अभी ये वही प्रोसेस अगर आपके साथ फॉलो कर दिया जाए, यानी कि आप 1 महीने से, सिर्फ ये तो 3 साल से लगे पड़े हैं बच्चे, आपको 1 महीने के लिए आप खूब रैली करो, धुआंधार उसमें पैसा खर्च करो, धुआंधार इधर उधर जो भाषणबाजी होती है वो देते जाओ, और फिर 1 महीने के बाद इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि भाई ऐसा है, इस बार चुनाव नहीं होंगे, अब आपको डायरेक्ट जो पहले मंत्री या MP MLA थे उन्हीं को 2 साल के लिए चुना जाएगा, और हर 2 साल पे इनको 3 साल की तनख्वाह देके हटा दिया जाएगा। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? 1 साल की रैलियों की हड़बड़ाहट ही तुम्हें बौखला देगी। ये 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, समझ गए? तो ये गलत है प्रोसेस। सेवा निधि 12 लाख, उसके बाद 25% आफ्टर 4 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो। यानी जो लोग इसमें जाएंगे अग्निवीर स्कीम में, वो 4 साल तक वहां सर्विस करेंगे, ट्रेनिंग पीरियड भी इसी में इंक्लूड है। तो 4 साल के बाद जब वो मतलब एक काइंड ऑफ रिटायरमेंट लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, उन लोगों में से 25% लोगों को किसी भी फोर्स में, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तीनों में से किसी भी फोर्स में परमानेंट कमीशन में रखा जाएगा। यानी 25% लोगों को चुन लिया जाएगा उनकी मेरिट की, उनकी परफॉर्मेंस की आधार पर। बात ठीक है इतनी? ये थी गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो गवर्नमेंट ने चलाया। अब मैं बता देता हूं कि व्हाट इज माय टेक ऑन दैट स्कीम। मेरा क्या मत है इस स्कीम का। मैं कहता हूं कि बहुत से लोग जो प्रेज करते हैं गवर्नमेंट को, यानी जो क्रिटिसाइज नहीं करते, ईच एंड एवरी कंडीशन में वो प्रेज ही करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि सरकार सही है तो सही है, नहीं हर जगह सही थोड़ी होती है। तो वो मतलब दे आर एक्लेमिंग दैट दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। नो, नॉट एट ऑल। दिस इज अ सडन स्टेप लाइक डिमोनेटाइजेशन ऑफ 2016। ये एक हड़बड़ी भरा हुआ डिसीजन है, जैसे डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी का डिसीजन था 2016 का, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा सफलता मिली नहीं। बाद में क्या हुआ, हर दिन नए रूल बन रहे थे, आज ये है, आज ये है, आज फलाने के बंद। तो
डेली न्यू रूल बनाने से अच्छा है कि कुछ 3 पुराने रूल रखें और उनको इंप्लीमेंट ढंग से करें। यही ये हो रहा है। अभी ये स्कीम निकाल दी बिना सोचे समझे, बिना इसको रिवाइज किए, एनालाइज किए, उसके बाद जब वायलेंस हो गया तो इन्होंने 21 से 23 कर दी उम्र। ये नौबती क्यों आने देते हो? पहले एक्सपर्ट्स को बिठा के अच्छे से रिवाइज कर लो। मेरा क्या व्यू है कि पहले इसको रिवाइज करके, एनालाइज करके किसी और जगह इंप्लीमेंट करके देखें, लाइक टेरिटोरियल आर्मी, जो एक क्षेत्रीय आर्मी होती है, टेरिटोरियल आर्मी की जो स्कीम है उसमें इसको अप्लाई करें। ऐसी ल्यूक्रेटिव सैलरी दें कि भाई आपको इतनी सैलरी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, आपको इसमें वरीयता दी जाएगी। अगर वहां पर लोग इसका इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आपको इसको मेन स्ट्रीम डिफेंस में इंक्लूड करना चाहिए कि हाँ अब ये यहाँ काम करेगा। ये एक्चुअली इजराइल मॉडल पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन सारे पहलू देखे जाते हैं। इजराइल की जो पॉपुलेशन है वो 1.25 करोड़ है मात्र, हमारे यहाँ 150 करोड़ लोग हैं। वहां पे उनको 4 साल बाद आप रिटायर कर दो तो वो आराम से, उन पे इतना पैसा, इतनी संपत्ति इतनी होती है कि वो आराम से खा पी के अच्छा बिजनेस सेट कर लेंगे, अच्छी जॉब भी ले लेंगे, क्योंकि वहां लोग ज्यादा नहीं है। यहाँ 150 करोड़ लोग हैं भाई, जॉब कल्चर है, लोग जॉब पे ही निर्भर हैं। अगर आप उसको 4 साल का कर दोगे तो मैं कहता हूँ इसके ये सबसे बड़ा बैड इफेक्ट तो ये रहेगा कि लोगों की रुचि घट जाएगी डिफेंस की तरफ। ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मोर देन 4 मेंबर्स आर इन डिफेंस फ्रॉम माई फैमिली, 4 लोगों से ज्यादा हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लोगों की रुचि घट जाएगी। कौन जाएगा 4 साल के लिए भाई? 4 साल कोई नहीं जाता, इतनी मेहनत क्यों करेगा? क्यों बच्चा 4 साल के लिए दौड़ भाग पढ़ाई लिखाई ये सब करेगा? वो वहां जाएगा, भले ही चपरासी की जॉब हो, वहां जाएगा जहां एक लॉन्ग टर्म सर्विस मिलेगी। समझ रहे हो? ये आर्मी को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे तो घटेगी आर्मी, लोग इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे डिफेंस में। तो सबसे पहले मैं क्या कहता हूं कि ये जो एक तरह से एक सडन स्टेप है, नया रूल एवरीडे बनाने की बजाय इसको क्या करो, ढंग से प्लानिंग करके गवर्नमेंट को अच्छे अच्छे जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो रिटायर्ड हैं या जिन्होंने जनरल वगैरह रहे हैं, उनको बैठा के इसकी वो करनी चाहिए। उसके बाद सडन इंस्टिंक्ट और रिएक्शंस पे ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए, ये प्रॉब्लम करते हैं। जैसे किसान बिल हो गया, किसानों के समझ में नहीं आया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, डिमोनेटाइजेशन जनता के समझ में नहीं आया, जीएसटी हो गया, व्यापारियों के समझ में नहीं आया, अग्निवीर हो गया, बच्चों के समझ में नहीं आया। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको लाते क्यों हो भाई? पता नहीं क्या हिसाब से। तो मेरा क्या सुझाव है कि होल्ड द स्कीम, रिवाइज इट प्रॉपर्ली एंड देन इंप्लीमेंट इट फर्स्ट ऑन लाइक टेरिटोरियल आर्मी काइंड ऑफ थिंग्स। वहां पे आप इसको इंप्लीमेंट करके देखें, अगर वहां रेस्पॉन्स अच्छा आता है देन टेक दैट टू द मेन स्ट्रीम डिफेंस, तब इसको इधर लाएं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में। क्योंकि एयरफोर्स के बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, आर्मी के बच्चों ने सारी प्रोसेस कर रखी है, सिर्फ रिटन एग्जाम का वेट कर रहे हैं। आपको यू मस्ट हैव टू कंप्लीट द अर्लियर रिक्रूटमेंट पेंडिंग प्रोसेस, जो पेंडिंग पड़ी हुई है प्रोसेस 2-3 साल से, उसको पहले कंप्लीट कराएं। आफ्टर दैट ये, इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत ही ब्रिलियंट स्कीम है। अगर ये स्कीम आएगी तो हमको सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट मिलेगा, डेवलपमेंट मिलेगा, लेकिन अभी इसका टाइम नहीं है। टाइम देख के भी तो चीज़ें इंप्लीमेंट की जाती है ना। पहले आप पुराने रिक्रूटमेंट्स को सिक्योर करके उसके बाद इसको इंप्लीमेंट करो 2-3 साल बाद। ठीक है दोस्तों, आपका अपना सुझाव क्या है उसको जरूर कमेंट सेक्शन में नीचे लिखें। जरूर अपना सुझाव जरूर लिखना चाहिए, भले एक ही लाइन लिखना, लेकिन लिखना। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।